गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स क्या होते हैं। सुना है कभी आप लोगों ने कि आर्टिकल्स क्या होते हैं? क्या होते हैं आर्टिकल्स? और इसके अलावा भी आर्टिकल्स होते हैं। सुने हैं पर ध्यान नहीं आ रहे। किसको बोलते हैं आर्टिकल्स? पॉलिटी में भी आर्टिकल्स होते हैं। पॉलिटी में, संविधान में भी आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद जिसे कहते हैं। ठीक है, सुने? हाँ, 395, 370, आर्टिकल 1, आर्टिकल 5, आर्टिकल 4, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, तो एक आर्टिकल हमारा होता है अनुच्छेद वाला। ठीक है, जो बहुत सारे हैं, आर्टिकल 1 से लेकर के 396 या जितने भी हैं टोटल, है ना। एक आर्टिकल्स क्या होता है? एक आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में भी आता है। सुना है किसी ने आर्टिकल छापा हो, या एक छोटा सा पैराग्राफ होता है, एक छोटा सा प्रोज होता है जिसके बारे में कोई डिटेल होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसे भी हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कई बार सामान को भी बोलते हैं। कुछ जो छोटे छोटे से सामान होते हैं ना, उन्हें भी हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल्स तो कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के। लेकिन जो हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं वो इन तीनों में से एक भी नहीं है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो इन तीनों में से एक भी नहीं है। मैंने आपको कुछ टाइम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी। आप लोग अवेलेबल थे उस क्लास में? थे आप लोग? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी मैंने। क्या होते पार्ट्स ऑफ स्पीच के? कितने पार्ट होते हैं? कौन कौन से टॉपिक बताए थे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में? 8 होता है। क्या उसमें आर्टिकल था? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने जब 8 टॉपिक बताए थे, नाउन, प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन नहीं, और इंटरजेक्शन। ठीक है, इसमें कहीं पर भी मैंने आर्टिकल्स नहीं लिखा था। तो क्या ये आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है? नहीं, आर्टिकल जो होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होते, वो एक तरीके से एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? एडजेक्टिव का। और इसे ही हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिटरमिनर्स। ठीक है, तो हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? पहला होता है निश्चित आर्टिकल, और एक होता है अनिश्चित आर्टिकल। इंग्लिश में कहे तो इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। इसे हम बोलते हैं अनिश्चित, और इसे क्या बोलते हैं नीचे वाले को? निश्चित आर्टिकल। ठीक है, निश्चित अनिश्चित आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, पहला ए और दूसरा एन। और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, निश्चित आर्टिकल, वो होते हैं द। ठीक है, तो अब आज पहली क्लास है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ए और एन का यूज कहाँ पर होता है और द का यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसके किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे तब मैं सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आपसे सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि कब, कहाँ पे और किस तरीके से यूज किया जाता है। देखिए, इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं उनका यूज 2 जगह पे किया जाता है। पहला होता है कि कहाँ पर वॉवेल का साउंड आ रहा है और कहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। वॉवेल यानी कि स्वर, और कॉन्सोनेंट यानी कि
व्यंजन। अब हिंदी के स्वर और इंग्लिश के स्वर अलग अलग होते हैं। हिंदी के स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं हिंदी वर्णमाला में? आपको पता है? अनाराम आते हैं का पूरे सीरियल से, अ से लेकर के ज्ञानी तक पूरे सीरियल से याद है? फिर भी भूल गए? नहीं, मेरे को सीरियल से याद है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट होता है हमारा हिस्सा, अनार से लेकर के कहाँ तक? आह तक। ठीक है, जिसमें बच्चों को गाना गा के भी सिखाया जाता है। अनार से क्या? खट्टा दाना, आम को मीठा, क्या ऐसा करके कुछ गाना होता है। ठीक है ना, तो ये जो अनार से लेकर के आह तक होते हैं ये क्या कहलाते हैं? हमारे स्वर कहलाते हैं। ठीक है, फिर कमल से लेकर के ज्ञानी तक जितने भी होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब जब हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो आर्टिकल्स में आर्टिकल लगता है नाउन के आगे। ठीक है, जितनी भी हमारी संज्ञा है, जितने भी हमारे नाउन्स है, उनके आगे क्या लगता है? आर्टिकल्स लगता है। और आर्टिकल्स में जैसे हमारे पास, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल हम वस्तुओं को भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आर्टिकल्स है ना, कुछ चीजों को भी बोलते हैं, कुछ वस्तुओं को भी बोलते हैं। और नाउन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि सारे नेमिंग वर्ड्स क्या कहलाते हैं? हमारे नाउन कहलाते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमने लिखा बुक। ये बुक को हिंदी में क्या लिखेंगे अपन? इस तरीके से लिखेंगे। तो ये जो बुक का पहला अक्षर जो साउंड कर रहा है, जब हम बोल रहे हैं, जो सुनाई दे रहा है हमको, वो स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है? ये जो ब शब्द है ये स्वर की गिनती में आएगा या व्यंजन की गिनती में आएगा? व्यंजन आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको व्यंजन सुनाई देगा उसके आगे आप ए लगाएंगे। ठीक है, जितने भी नाउन्स होंगे और उनका पहला अक्षर, अगर पहला साउंड आपको स्वर सुनाई देता है, उसके आगे आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे हम? एन का यूज करेंगे। किस आर्टिकल का यूज करेंगे? एन का। अब देखिए यहां पर देखो, और जो, अच्छा एक और डेफिनेशन देख लो फिर नीचे बताती हूँ। और जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं, निश्चित आर्टिकल यानी द, तो द का यूज तब किया जाता है जब भी कोई चीज स्पेशल होती है, जब भी कोई चीज मतलब दुनिया में एक ही हो, या फिर वो कुछ स्पेशल काम कर रही हो, या फिर वो कुछ अपने आप में एक महत्व रखती हो, तब उसके आगे कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे हम? द। अगर देखा जाए तो दुनिया में ताजमहल एक ही है। ठीक है, दुनिया में महाभारत एक ही हुई थी, है ना, गीता एक ही है, रामायण एक ही है। तो कुछ चीजें क्या है? स्पेशल है। ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रेसिडेंट अपने राष्ट्रपति मुर्मू, ठीक है, प्रेसिडेंट मुर्मू, तो वो एक ही पर्सन है। उनके जैसे भले नाम तुम दूसरा रख लो लेकिन पर्सन वो तो एक ही हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री एक ही है हमारे पास। तो जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्पेशल होती है, अपने आप में एक अलग महत्व रखती है, तब हम किस किस आर्टिकल का यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। बाइबल एक ही है, कुरान एक ही है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज है जो अपने आप में एक स्पेशल महत्व रखती है, दुनिया भर में एक ही चीज होती है, यूनिक चीज होती है, तब उसके साथ किन किन आर्टिकल का यूज करते हैं हम? द आर्टिकल का। और द आर्टिकल कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है? डेफिनेट है। कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? टाइप कौन से होते हैं आर्टिकल्स के? टाइप पूछा मैंने, टाइप, आर्टिकल के टाइप पूछा नहीं, मैं प्रकार पूछ रही हूँ। आर्टिकल्स के टाइप या प्रकार, कौन से टाइप? हाँ, थोड़ा सा क्लास पे ध्यान दो। दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन से है? ए और एन। और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा? द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब पहले हम यूज देखते हैं कि कहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है। पहला दिया हुआ है ए का यूज। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे नाउन का जो पहला अक्षर है वो कैसा सुनाई दे हमको? व्यंजन सुनाई देता है, तब हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? आर्टिकल ए का। ये बताओ, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था बुक। बुक में पहला अक्षर कौन सा है? बुक में बुक में अक्षर ए है। तो यहाँ पे हमने ये जो ए है ये कैसा है हमारे पास? ए नहीं है, ये बी है। बुक का है पहला अक्षर पूछा मैंने, आर्टिकल नहीं पूछा। हमने यहाँ पे क्या लिखा? बुक। तो ये पहला अक्षर क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन से पहले हम किसका यूज करेंगे? ए आर्टिकल का। किस आर्टिकल का यूज करेंगे हम? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। डॉग, डॉग में पहला अक्षर जो साउंड कर रहा है वो व्यंजन सुनाई दे रहा है या फिर स्वर सुनाई दे रहा है? ये जो ड है ये अनार से लेकर के अह के बीच में आ रहा है या कमल से लेकर के ज्ञानी के बीच में? ठीक है, कहाँ व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन के आगे हम किसका यूज कर रहे हैं?
आर्टिकल ए का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कार में पहला अक्षर क है, ये भी क्या है हमारा व्यंजन है, तो इसके आगे भी हमने किस आर्टिकल का यूज किया, ए का। देखिए यूनिवर्सिटी, जो इंग्लिश के वॉवेल्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ और यू, लेकिन जब भी हम आर्टिकल का यूज करते हैं तो जो भी साउंड सुनाई देता है वो हिंदी के व्यंजन होना चाहिए या हिंदी के स्वर होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन और वॉवेल्स या अपने स्वर जो होते हैं उनके आधार पर हम आर्टिकल का चयन करते हैं, ना कि इंग्लिश के। अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ था, इसमें स्टार्टिंग अक्षर जो है हमारा वो इंग्लिश का वॉवेल है, लेकिन हमको उसका सिलेक्शन किस आधार पर करना है, हिंदी के साउंड के अनुसार, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी में जो यह शब्द आ रहा है ये क्या है, हमारा व्यंजन है, तो इस आधार पे हम यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल ए का यूज करेंगे। समझ में आया? अगर पहला अक्षर जो है हिंदी वर्णमाला का व्यंजन सुनाई देता है, उस कंडीशन में हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आर्टिकल ए का। ध्यान रखिएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए, लेकिन कल जो है वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उसमें आप लोगों से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं या कुछ नाउन्स ऐसी होती है जिनके आगे आर्टिकल का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। नीचे बताऊंगी मैं आपको कि कहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। देखिए सेकंड है एन का यूज। एन का यूज कब करते हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि जब भी पहला अक्षर हमें स्वर सुनाई देता है, हिंदी वर्णमाला का स्वर सुनाई देता है, उस कंडीशन में आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं हम लोग, आर्टिकल एन का यूज करते हैं। अब पहला अक्षर यहाँ पे क्या था, देखिए ये क्या है, एप्पल। एप्पल एक चीज है, एक वस्तु है ना, भले वो खाने की चीज है। तो एप्पल क्या है, वस्तु हुई, यानी क्या हुई, नाउन हुई, ठीक है। और नाउन के आगे क्या लगता है, आर्टिकल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, आर्टिकल का। अब आर्टिकल में ये जो पहला अक्षर सुनाई दे रहा है, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये जो पहला अक्षर है ये स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। क्या है ये, हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो इसके आगे हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, एन आर्टिकल। क्या बोल रहा है वो, आई एम ईटिंग एन एप्पल। क्या कर रहा है वो, एक एप्पल जो है वो खा रहा है। अब आईएनजी फॉर्म है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है हमारा, ठीक है। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन ये आर्टिकल कौन सा यूज होगा यहाँ पे, अगर स्वर सुनाई दे रहा है तो एन का यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, वी सॉ एन एलिफेंट इन द जू। हमने एलिफेंट देखा कहाँ पर, जू में, चिड़ियाघर में हमने क्या देखा, एक एलिफेंट देखा। तो ये क्या था हमारा, नाउन। ये क्या थी, एलिफेंट क्या है हमारा, नाउन है। और नाउन का जो पहला अक्षर है ए, वो स्वर है या व्यंजन है, स्वर है। तो स्वर के आगे क्या लगेगा यहाँ पे, आर्टिकल एन का यूज होगा। किसका यूज होगा, आर्टिकल एन का। यहाँ पर देखो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कौन सा है, अम्ब्रेला में जो पहला अक्षर सुनाई दे रहा है वो स्वर है या फिर व्यंजन है, स्वर है। तो किस आर्टिकल का यूज करेंगे हम, एन का। जवाब दीजिए, पीछे भी लास्ट ब्रांच। आवर, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, आवर। आवर यानी घंटा, ठीक है। जो समय का एक पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, आवर बोलते हैं। तो ये भले ही एच लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हावर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अपन इसको, आवर। ये साइलेंट है, एच क्या है हमारे यहाँ पे, साइलेंट है, तो उसको क्या पढ़ते हैं अपन, आवर। तो ये जो अ है ये स्वर है या व्यंजन है, स्वर है, स्वर है। क्या है ये, स्वर है। तो स्वर से पहले क्या कौन सा आर्टिकल लगता है, एन आर्टिकल का लगता है। अब आपको समझ में आया कि कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ पे एन लगेगा, पक्का डिफरेंस समझ में आ गया। लास्ट बेंच, सच में नहीं समझ में आया, इधर आ जाओ आप इस टेबल पे, ये इनके पास बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन। आपको अनाराम आते हैं, ठीक है। अनाराम में अनार से लेकर के अह तक जितने भी शब्द होते हैं, अगर नहीं पता हो तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए ये जितने भी लिखे हुए इनको क्या बोलते हैं हम, स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो
देखो ये पहला अक्षर हमारा क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप्पल। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप्पल। अब एप्पल जो हम हिंदी में लिखते हैं हम तो कैसा लिखते हैं, एडी का ए लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला अक्षर ए है ये यहाँ पर आ रहा है हमारा स्वर में, ठीक है। हिंदी वर्णमाला का क्या कहला रहा है, वो स्वर कहला रहा है। तो अगर पहला शब्द हमारा स्वर का साउंड देता है उस कंडीशन में हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। और अगर पहला शब्द हमारा जो व्यंजन का साउंड देता है उस कंडीशन में किस आर्टिकल का यूज करते हैं, हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। अगर व्यंजन हो तो ए और स्वर हो तब एन का। क्लियर, पक्का, इधर समझ में आया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला। क्या लिखा हुआ है, अम्ब्रेला। पहला अक्षर क्या है यहाँ पे, अ। तो ये अ क्या है, हमारा स्वर है। तो स्वर से पहले किस आर्टिकल का यूज करेंगे, हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्या है, अवर। इसको क्या पढ़ते हैं अपन, अवर। तो यहाँ पे भी पहला अक्षर क्या है हमारा, अ, जो क्या है हमारा स्वर है। तो स्वर के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल एन लगेगा, ठीक है। नीचे क्या है, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन, देखिए ये जो मैन है ये नाउन है। मैन क्या है हमारा, नाउन है। और आदमी कैसा है, ऑनेस्ट है। आदमी कैसा है हमारा, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। वो जो ऑनेस्ट शब्द है वो मैन की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, विशेषता बता रहा है। और ये जो विशेषता बताते हैं, जो भी किसी नाउन की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। कल डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब ये जो एन शब्द है, ये एन आर्टिकल जो यूज हुआ है वो मैन के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, इस व्यक्ति के लिए, इस पर्सन के लिए यूज हुआ है, ना कि ऑनेस्ट के लिए, इसके लिए। मैंने क्या बोला, आर्टिकल जो है वो किसके साथ यूज होते हैं, नाउन के साथ, ठीक है। किसके साथ यूज होते हैं, नाउन के साथ। तो ये मैन क्या है यहाँ पे, नाउन है। और ये जो है एडजेक्टिव है, लेकिन ये पूरा एक शब्द बन रहा है, ऑनेस्ट मैन, यानी ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार आदमी। तो ये जो आर्टिकल एन है वो नाउन के लिए लगा हुआ है। किसके लिए लगा हुआ है, नाउन के लिए। अब जो ये ऑनेस्ट है तो पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है हमको, अ, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये अ शब्द क्या है हमारा, स्वर है। तो स्वर से आगे किस आर्टिकल का यूज करेंगे, हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ए और एन का डिफरेंस, क्लियर है। इधर बॉयज में नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए जब भी कोई वस्तु पहली बार देखी गई हो या पहली बार बताई जाती है तब किसका आर्टिकल, तब आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं। वही सेम कंसेप्ट है कि जैसे आई सॉ अ कैट, मैंने एक बिल्ली देखी जो कि क्या थी, बहुत क्यूट थी, वेरी क्यूट थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैट थी, कैट क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। क्या है हमारी, कॉमन नाउन है। बिल्लियां अलग अलग तरीके की हो सकती है लेकिन सारी बिल्लियां होती है, ठीक है। जो शेर होते हैं वो भी बिल्लियों की प्रजाति में ही आते हैं, है ना, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस उनका थोड़ा सा डिफरेंस अलग हो जाता है। इंसानों में भी अलग अलग प्रजातियां होती है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ह्यूमन बोलूंगी तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर मैं किसी पर्सन का नाम बोल दूं, ये राम, अब मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम बता रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। मैं पूछूंगी आप कहाँ से रहते हैं, तो अगर आप आसपास के किसी गांव से रहते हैं तब आप उस गांव का नाम बताएंगे। लेकिन अगर मैं पूछूंगी क्या आप प्रॉपर खरगोन से ही रहते हैं, दैट मीन्स कि वो प्रॉपर खरगोन के एरिया में ही है, तब क्या हो जाता है, खरगोन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। तो ये राम क्या हो गया, अभी प्रॉपर नाउन हो गया। अगर मैं इसकी जगह पे बॉय बोलती हूँ तो ये क्या हो गया, बॉय में तो अलग अलग लड़के हो सकते हैं, बहुत सारे लड़के हो सकते हैं ना, तो ये कौन सी नाउन हो गई हमारी, कॉमन नाउन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बिल्ली जो है वो क्या है, कॉमन है। लेकिन ये जो बिल्ली है उसने एक बिल्ली देखी, क्या देखी उसने, एक बिल्ली देखी, इसलिए आर्टिकल किसका यूज किया गया यहाँ पे, ए का यूज किया गया, ठीक है। उसने एक बिल्ली देखी जो कैसी थी, बहुत ज्यादा क्यूट थी। नेक्स्ट, आई टॉक्ड अ बॉय, उसने एक लड़के से बात की जो कि, जो क्या था, उसका क्लासमेट था, उसके साथ पढ़ने वाला था, फर्स्ट टाइम की बात हो रही है। यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है ना, जो किस कलर की है, रेड कलर की है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आ रहा है। अगर यहाँ पहला शब्द क्या सुनाई दे रहा है हमको, पेन, प शब्द क्या है हमारा,
व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे हमने किस आर्टिकल का यूज किया? ए का। यहाँ पे बॉय में पहला अक्षर क्या है? ब, तो ब के लिए किस आर्टिकल का यूज किया हमने? ए का। यहाँ पे भी कैट में पहला अक्षर क्या है हमारा? क, तो किस आर्टिकल का यूज किया हमने? ए का। हाँ, हैन आता तो हैन होता, क्यों हैन आता? पहला शब्द क्या आ रहा है? हैन, है ना? तो यहाँ है, हर शब्द जो है वो भी क्या है हमारा? व्यंजन है। व्यंजन के आगे क्या लगेगा? यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, ठीक है। आम, आम को इंग्लिश में मैंगो बोलते हैं ना, तो यहाँ पे एम आता, ठीक है, मैंगो। तो ये जो पहला शब्द है वो क्या है? म आ रहा है, तो फिर आर्टिकल कौन सा आएगा? ए, ठीक है। वो अलग अलग है, आगे मैं बताऊंगी कि अगर वो, जैसे देखो मैंगो जो है वो पूरे आमों की प्रजाति को डिसाइड कर रहा है ना? नहीं सुनिए, जो मैंगो है, अगर मैं सिर्फ आम की बात करूं तो आम में अलग अलग प्रजाति होती है ना? हमारे पास जो तो क्या बोलते हैं उसको, कलमी आम भी होता है ना? फिर वो जो लंगड़ा आम भी होता है, और अलग अलग। तो ये जो सिर्फ मैंगो है ये अलग अलग तरीके की प्रजाति को डिफाइन कर, लेकिन मैं सिर्फ एक स्पेशल मैंगो की बात करूं तब फिर आर्टिकल इस तरीके से यूज होगा। आगे मैं बताऊंगी उसको कि किस तरीके से कब कौन सा आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। देखिए, जितने भी आपके व्यवसाय है, बिजनेस है या फिर कोई प्रोफेशन है, उनके साथ भी इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। किसका यूज होता है? आर्टिकल ए और एन का। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्या हो गया? एक प्रोफेशन हो गया, किसी का कोई काम हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है। तो डॉक्टर में पहला अक्षर क्या है? ड, ठीक है। तो ड काय में आ रहा है? स्वर में या व्यंजन में? व्यंजन में। तो किस आर्टिकल का यूज किया हमने? आर्टिकल ए का। ये इसलिए बता रही हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, लेकिन प्रोफेशन के आगे हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर क्या है? हमारा एक प्रोफेशन है, एक व्यवसाय है, उससे सामने वाले को क्या हो रहा है? एक अर्निंग हो रही है, ठीक है। तो और यहाँ पे डॉक्टर में पहला अक्षर क्या आ रहा है? ड। ड क्या है हमारा? व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे कौन सा आर्टिकल का यूज किया हमने? ए आर्टिकल का। नेक्स्ट, इंजीनियर, ये भी क्या हो गया? एक प्रोफेशन हो गया, वो एक व्यवसाय हो गया, एक काम हो गया। तो इंजीनियर में पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है हमें? ई। ई क्या है? स्वर है, तो स्वर के आगे हमने कौन सा आर्टिकल का यूज किया? आर्टिकल एन का यूज किया। नीचे क्या लिखा हुआ है? मिस्टर अडानी इज अ बिजनेस टाइकून। वो क्या है? एक बिजनेस टाइकून, एक बड़े उद्यमी है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी उन्हें क्या हो रही है? अर्निंग हो रही है, एक तरीके से वो बिजनेस के बारे में बता रहा है। तो ब शब्द क्या आ रहा है हमारा? व्यंजन। तो उसके आगे किस आर्टिकल का यूज किया हमने? ए आर्टिकल का। प्रियंका चोपड़ा इज अ बिजनेस वुमन। अगर प्रियंका चोपड़ा बिजनेस वुमन है तो पहला शब्द क्या आ रहा है? व्यंजन। तो किस आर्टिकल का यूज करेंगे? ए का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहती कि प्रियंका चोपड़ा इज ब्लैंक एक्ट्रेस, प्रियंका चोपड़ा एक अभिनेत्री है, ठीक है, तब कौन सा आर्टिकल आता? एन आर्टिकल आता। यहाँ पे क्या आएगा? आर्टिकल एन, क्योंकि ये जो पहला शब्द है ये कैसा है? स्वर है। पहला शब्द कैसा है हमारा? स्वर है। तो इस कंडीशन में स्वर से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल एन लगता है। सुनाई दिया मुझे, ठीक है। मेरा ध्यान तो नहीं था, बट आप लोगों की स्माइल से मैं समझ गई कि तुमने क्या बोला होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो, आर्टिकल जो होते हैं वो काउंटेबल्स के साथ लगते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। किसके साथ लगता है? काउंटेबल यानी जिनको आप गिन सकते हैं, और सिंगुलर यानी एक वचन हो, ठीक है। जैसे देखो, आई नीड अ वाटर, मुझे पानी की जरूरत है, ठीक है। अब पानी क्या है? काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या इसके साथ आर्टिकल का यूज होना चाहिए? मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि जो आर्टिकल है वो किसके साथ यूज होता है? एक तो सिंगुलर नाउन के साथ और दूसरा काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ, यानी जो एक वचन है उनके साथ, और दूसरा जिनको आप गिन सकते हो। तो क्या आप पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, पानी को गिना नहीं जा सकता है। तो इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। ये क्या है? गलत है। अब मैंने बोला कि आई नीड अ बॉटल ऑफ वाटर, मुझे पानी की एक बॉटल की जरूरत है,
ठीक है, बॉटल को तो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये बॉटल रखी है हमारे पास, एक बॉटल है, दो बॉटल है, चार बॉटल है, बॉटल को क्या कर सकते हैं हम, काउंट कर सकते हैं। तो ये बॉटल में पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है हमें, ब। ब क्या है हमारा, व्यंजन, तो व्यंजन के आगे हमने किस आर्टिकल का यूज किया, ए का, और काउंटेबल और सिंगुलर नाउन है, ठीक है। बॉटल क्या है, काउंटेबल है, वाटर भले ही अनकाउंटेबल था, लेकिन बॉटल सॉरी वाटर जो था वो क्या था, अनकाउंटेबल था, लेकिन बॉटल को तो काउंट किया जा सकता है, इसलिए इसके आगे हम आर्टिकल का यूज करेंगे, और वो भी कौन से आर्टिकल का, ए का। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है पैकेट ऑफ शुगर, शक्कर का एक पैकेट लिया उसने, तो पैकेट को काउंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो इसके आगे आर्टिकल ए लगाना सही था या गलत था, सही है। और फिर पैकेट में पहला शब्द क्या सुनाई दे रहा है, प, तो प स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है, तो आर्टिकल ए सही है या एन लगाना था यहाँ पे, ए सही है, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वाला, ये गलत है, इसके आगे आर्टिकल लगेगा ही नहीं, ये वाला, अ बॉटल ऑफ वाटर, बॉटल में पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है आपको, ये सही है। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये बताया कि जो हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है कि सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा, साथ ही साथ किसके साथ लगेगा, काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ पे सीधा डायरेक्टली उसने वाटर दे दिया कि उसको पानी की जरूरत है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखोगे आई नीड वाटर, क्या लिखेंगे हम, आई नीड वाटर। आर्टिकल्स का यूज यहाँ पर गलत होगा, है ना, अगर आप यहाँ पे किसी आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। काउंटेबल के साथ ही हम आर्टिकल का यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। समझ में आया, अभी आपको आ गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, आपको बताना है कि किस आर्टिकल का यूज यहाँ पर होगा और किस आर्टिकल का यूज यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। पहले में क्या आएगा, पहला लिखा हुआ है एग, क्या आएगा यहाँ पे, ई लिखा हुआ है, तो ई क्या है आपका, क्या लगा दूं वहां पे, आर्टिकल, किस आर्टिकल का यूज करूं, पक्का। तो आपने यहाँ पे ई को देख करके क्यों लगाया, मैंने तो आपसे कहा था कि जो स्वर सुनाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, और जो स्वर है वो हिंदी वर्णमाला का स्वर होना चाहिए। यहाँ पे ई को देख करके आर्टिकल नहीं लगाना है आपको, किसको देख करके लगाना है, एग को देख करके, ठीक है। तो ये जो पहला शब्द सुनाई दे रहा है ए, ये आर्टिकल डिसाइड करता है, ठीक है। तो पहला शब्द आपका क्या आ रहा है, हिंदी वर्णमाला का ए आ रहा है। हिंदी में आप उसको सुन करके देखो, नहीं समझ में आ रहा, लिख करके देखो। तो हमने इसको एग को ऐसा लिख करके देखा, तो पहला शब्द क्या आ रहा है हमारा, ए, एडी का, ठीक है। तो ये ए के आगे क्या लगेगा यहाँ पे, एन, क्योंकि स्वर के आगे कौन सा आर्टिकल लगता है, एन आर्टिकल यूज होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय, बॉय के आगे कौन सा आर्टिकल यूज होगा, ए, क्योंकि पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है हमको, अ सुनाई, बॉय सुनाई दे रहा है ना, ब, ब क्या है हमारा, व्यंजन है। नीचे गुड स्पीकर, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो स्पीकर है वो क्या है हमारा, नाउन है, स्पीकर क्या है, नाउन है, तो गुड स्पीकर है, स्पीकर कैसा है, गुड है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा वक्ता है, वो बोलता है अच्छे तरीके से, ये उसकी एडजेक्टिव है, ये उसका विशेषता बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है, उसकी विशेषता। तो जो आर्टिकल यहाँ पर यूज होगा वो स्पीकर के लिए होगा, ना कि गुड के लिए होगा, लेकिन सुनेंगे हम गुड से ही। तो पहला अक्षर ग सुनाई दे रहा है, तो ये जो ग शब्द है वो व्यंजन है या फिर स्वर है, व्यंजन है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, ए, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, देखिए यहाँ पे भी पहला अक्षर क्या है, यू, इंग्लिश में ए ई ओ यू में जो ये यू होता है वो वोवेल होता है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो ये कैसा है, पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है, य, है ना, यह क्या है हमारा, व्यंजन है, तो यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज होगा, ए का, किसका यूज होगा, ए का। यूरोप, इसको क्या पढ़ते हैं, यूरोप कंट्री है ना, कि कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है ना, एक महाद्वीप होता है ना, 7 महाद्वीप होते हैं, ठीक है, तो ये यूरोप है, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, यूरोप। तो यूरोप के आगे पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है हमें, य स्वर है या व्यंजन है, व्यंजन है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, ए लगेगा। SHO, ये पोस्ट होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोफेशंस के आगे क्या लगता है, आर्टिकल्स यूज होता है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। अब SHO में हम पहला अक्षर क्या सुन रहे हैं, SH
ओ, तो इसको पीछे वाले को तो छोड़ दो, इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। पहला अक्षर देखो, ये ए सुनाई दे रहा है ना, तो ए क्या है, स्वर है या व्यंजन है? स्वर है, तो इसके आगे क्या लगेगा? एन। ठीक है, फिर MLA ऐसे ही लिख के देखेंगे तो पहला अक्षर क्या सुनाई दे रहा है हमें, व्यंजन या फिर स्वर? स्वर सुनाई दे रहा है, MLO, एम। ठीक है, तो क्या लगा यहाँ पे, आर्टिकल एन का यूज होगा। ठीक है, फिर एयरपोर्ट, ठीक है, किसी प्लेस का नाम है, एयरपोर्ट है, पहला शब्द क्या आ रहा है यहाँ पे, किसका यूज करेंगे हम, आर्टिकल एन का यूज करेंगे। शी सैंग सॉन्ग, वह एक गाना गाई, है ना, उसने एक गाना गाया। ठीक है, तो ये सॉन्ग के आगे क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल का यूज होगा, ए। किसका यूज होगा, आर्टिकल ए का, क्योंकि जो पहला अक्षर सुनाई दे रहा है वो क्या सुनाई दे रहा है हमें, स सुनाई दे रहा है। तो स क्या है, स्वर है या व्यंजन है? व्यंजन है, तो किस आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल ए का। क्लियर है, पक्का? ठीक है, अब लास्ट वाला जो बचा है ये अलग से मैंने एक एग्जांपल डाला है। ये यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ही इज राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब यहाँ पे राम जी जो थे हमारे, वो किसी एक पर्सन का नाम था। ठीक है, एक व्यक्ति थे, एक ऐसी विशिष्ट उनका व्यक्तित्व था कि उनके जैसा कोई और नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम किसी एक और व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जो ईमानदार है, पुरुषार्थ है उसमें, जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, कुछ ऐसा है जिसमें बहुत अच्छाइयाँ हैं जो भगवान राम की तरफ है ना। अब भगवान राम दूसरे युग के थे। ठीक है, अभी जो भारत का जो आधुनिक युग है, जो आधुनिक भारत है, उसका राम है, क्योंकि आज के जमाने में राम जी जैसा व्यक्तित्व होना क्या है, मुश्किल। हर इंसान में रावण मिल जाएगा, हर इंसान में राम नहीं मिल पाएगा, है ना। अपने आप में भी देखो, वो कोई भी हो, हर किसी में राम जैसे गुण कुछ हो सकते हैं, पूरी तरह वो राम नहीं हो सकता, है ना। हमारे अंदर कुछ अच्छाइयां हो सकती है, लेकिन साथ साथ में क्या होगी, कुछ बुराइयां भी होगी, है ना। तो ये जो व्यक्ति था जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रही थी, वो उसका व्यक्तित्व तो इतना अच्छा था कि वो आधुनिक भारत का क्या था, राम था। क्या था, राम था। अब उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी बता दी हमने, है ना, उसमें कुछ ऐसा व्यक्तित्व बता दिया कि उसमें कुछ गुण है। तो यहाँ पे किस आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल द का, क्योंकि क्या है, वो राम क्या है, स्पेशल, वो पर्सन क्या है, स्पेशल। समझ में आया? ठीक है, ये आर्टिकल का हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसे क्या कहेंगे हम, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पढ़ते हैं हम लोग,